नमस्कार भाइयों बहनों। आज का यूपी टेट का मॉर्निंग टाइप का पर्यावरण का पेपर का सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। तो अपने अपने क्वेश्चन मिला लीजिए। पहला क्वेश्चन है 121 से, इसमें दिया हुआ है इस सेट में, तो मुझे जो मिला है उसी को सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन 121, ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। ऑप्शन नंबर सी या 3। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था 1973 में। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 124, लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ था? तो हिंदू मुस्लिम के मध्य हुआ था। और सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर होगा 3, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, जंगली गधों का अभयारण्य पाया जाता है गुजरात में। ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए 126, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। तो ऑप्शन होगा इसका 2, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों और सामग्रियों के आयु मापन को। इनमें से सभी में देखिए उसने कंफ्यूज कर रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन इसका 2 सही होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 127 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, बायोमैग्निफिकेशन संबंधित है तो समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता से। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो कवक, ये जैविक घटक में आ जाएगा। और ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय 130 नंबर क्वेश्चन स्थित है? तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। अगला प्रश्न आता है 131 में, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क क्यों? क्योंकि छाया रेन शेडो प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं, जिसको बोलते हैं रेन शेडो प्रभाव, ठीक है। अगला प्रश्न वृष्टि छाया प्रदेश कहलाएंगे हम लोग, वृष्टि छाया प्रदेश। अगला क्वेश्चन आते हैं 133, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972। देखिए 73 72 बिल्कुल रिलेट करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 72 में स्टार्ट किया गया था और वन्य टाइगर रिजर्व आरंभ किया गया था 73 में। नेक्स्ट आते हैं 134, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाता है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट आइए 135 नंबर क्वेश्चन, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो यूएसएसआर से, जो अभी टूट के रूस पहले था ये, और अभी टूट के कई देशों में डिवाइड हो गया है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो शांत घाटी में। अगला प्रश्न 137 नंबर, एलपीजी के संदर्भ में असत्य ढूंढना है। तो मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, मीथेन उत्सर्जित नहीं करता भाई लोग। तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक होते हैं, तो आप जानते हैं 2 घटक होते हैं, जैविक तथा अजैविक। अगला प्रश्न आते हैं 139, बिल्कुल कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है भाई यूपी टेट में ही। तो ऑप्शन पहला है 23.5 एस, साउथ। इकोसिस्टम की शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आप सब लोगों को मालूम भी होगा क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है। तो डॉक्टर एजी टांसले ने। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र खाद्य संग्रह सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। तो चूंकि दोनों दिया हुआ शाकाहारी मांसाहारी, तो शाकाहारी मांसाहारी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास में है तो कहलाता है क्षोभ मंडल। अब नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया तो 11 दिसंबर 2002 में। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग, पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो जैविक खेती। 144 का होगा चौथा ऑप्शन, जैविक खेती। 145 पे आते हैं, तो इसका अम्लीय वर्षा संबंधित है तो सल्फ्यूरिक एसिड से। अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग, WWF से आशय है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड है भाई लोग। फूलों की घाटी अवस्थित है? तो उत्तराखंड में, ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है भाई। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग, कोटोपॉक्सी, हर बार यूपी टेट में एक ज्वालामुखी पूछा जाता है, तो इस बार भी एक पूछा गया है। कोटोपॉक्सी स्थित है एंडीज पर्वत श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत को सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, तो किस नाम से जानी जाती है? पहला ऑप्शन ब्रह्मपुत्रा। इस प्रकार से भाई पर्यावरण का सारे क्वेश्चनों का हल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। वैसे तो 100% शुद्ध है, एक आधा क्वेश्चन आयोग क्या ठहराता उसकी बात छोड़ करके, बाकी तो आप मानिए 100% में से
99% तो सारे 90 के 100% में से 100% ही मानिए, एक आधा क्वेश्चन है तो आयोग इधर उधर कर सकता है, वो अलग की बात है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि जो मैंने ऑप्शन बताए हैं वो बिल्कुल भी सही है, आप पूरा मिला लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।